The BJP has been giving a tough fight to the Congress in the state of Chhattisgarh. Joining me right now is the man who had given a tough battle to the cabinet minister Mohammad Akbar from the assembly constituency of Kavardha. विजय जी बहुत बहुत मुबारक। कवर्धा से बहुत बड़ी जीत है ये, आपने मोहम्मद अकबर जी को हराया है और जिस तरीके से हमने नतीजे देखे हैं, लोगों का विश्वास फिर से बीजेपी पे है। क्या मुद्दे आपके लिए काम करें? स्पेसिफिकली कवर्धा के लिए कहें तो कवर्धा में बहुत सारी झूठ बातों के साथ 5 साल की सरकार चली है। उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो मेडिकल कॉलेज का पता नहीं है। बहुत बड़े रोड कंस्ट्रक्शन की बात कही थी, वो भी कहीं पता नहीं है। शुगर प्लांट की बात कही थी, वह भी नहीं है। नए बांधों के निर्माण और नहर के विस्तारीकरण की बात कही थी, वह भी कहीं नहीं है। इन सारे कामों के लिए जिस जनता ने प्यार दिया है, मैं प्राण लगा दूंगा पहले दिन से, पहले घंटे से इस बात के लिए। पर बीजेपी की अगर हम पूरी बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी खुद कुछ विधायक हैं जो ये नहीं सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जीत हासिल होगी। हालांकि ओम माथुर जी ने जरूर ये बोला है कि मेरा विश्वास था कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ को लेके जाएगी। पर हम बीजेपी की अगर बात करें तो एकदम से ऐसा क्या अंडर करंट आया है कि कांग्रेस को बिल्कुल इतनी बुरी हार मिली? अंडर करंट प्रवाहित करने वाले 3 लोग कार्यालय में बैठे हैं। एक का नाम है ओम माथुर, दूसरे का नाम है मनसुख मांडविया, तीसरे का नाम है नितिन नवीन। ये जानते हैं कि चुनाव का कैसे होना चाहिए। इन्होंने नब्ज पकड़ ली थी छत्तीसगढ़ में जनता की। और मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि जनता ने पिछली बार के 36 वादे करके एक वादा पूरा न करने वाली सरकार को नकारा है और मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया है जनता। आपका किस तरीके से रिप्लाई होगा जो एक नारा चला था इस बार 75 पार के लिए, अब कि किस तरीके से आपका रिप्लाई रहेगा अगले 5 सालों के लिए उसी जनता के लिए जिसने आप पे भरोसा दिखाया? जी, मैंने जनता के लिए क्या कहें, जिन्होंने कहा कि इस बार 75 पार, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप झूठ के आधार पर राजनीति नहीं कर सकते। एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर जनता का विश्वास है। हमने कहा था महिलाओं को 1000 देंगे, उन्होंने तो 1250 कहा था प्रतिमाह। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर विश्वास हुआ है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे आरोप भी उठ रहे हैं, एक ईवीएम को लेके और दूसरा आपकी ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि किस तरीके से राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम पे भी की। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि पिछली बार उसी कवर्धा सीट से मोहम्मद अकबर 60,000 से जीते हैं ना, तब कहाँ था भाई हिंदू? वो क्या मुसलमान नहीं थे तब? या कहा वहां की जनता हिंदू नहीं थी? तब नहीं चला, अभी चल गया। भाई ये क्या बात होती? अभी जब वो जीते तो ईवीएम ठीक था, जब वो हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। ऐसे थोड़े होता है, जनता की सेवा करें तब ठीक है। This was Vijay Verma from the BJP who has won from the assembly constituency of Kavardha, saying that it is the faith of the people of Chhattisgarh who have instilled a massive mandate for the BJP in the state of Chhattisgarh. This is Simran with video journalist Sabanan for Republic.